Hello everyone. Today we start a new topic is advantages and limitation of computer. First is high speed. Computer high speed, high working device है, fast working device है. Okay. Performing calculation very large amount of data. बहुत सारे big data को भी easily perform करता है. और जब इसकी स्पीड को मेज़र करने का टाइम आता है तो ये स्पीड मेज़र होती है माइक्रोसेकेंड, मिलीसेकेंड, माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड एंड इवन पिकोसेकेंड. ओके. मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कुछ ही समय में परफॉर्म करता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, हाई स्पीड. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी. क्या है कैरेक्टरिस्टिक? एक्यूरेसी. इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, जब ये फास्ट वर्किंग है तो इसका आउटपुट भी एक्यूरेट होता है. 100% एरर फ्री मीन्स इसमें कोई एरर नहीं होती. जब ये आपको कैलकुलेट करके देता है आफ्टर कैलकुलेशन, इसमें कोई एरर्स नहीं होती है. कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब 100% एक्यूरेसी. यही लिखा है कि अगर आपका कंप्यूटर है उसमें अगर इनपुट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 100% एक्यूरेसी देगी. अदरवाइज़ अगर इनपुट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके प्रॉब्लम आएगी आउटपुट में. नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज कैपेबिलिटी. स्टोरेज कैपेबिलिटी देखिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. हाँ, पहले जनरेशन में जब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन आई थी, जब कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी हुआ करती थी. प्राइमरी मेमोरी मीन्स जो डेटा था वो परमानेंटली हम स्टोर नहीं कर सकते थे. अब जो है वो हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं और बिग अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं. छोटी सी चिप में आपने देखा ही होगा, छोटी चिप में जीबी टीबी में डेटा स्टोर होता है, और कंप्यूटर में तो टीबी और गीगाबाइट और टेराबाइट चलता है. ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर रहा है. और डेटा जब स्टोर होता है तो इसके कुछ टाइप्स हैं. वो होता है इमेज, वीडियो, ऑडियो, मल्टीमीडिया फॉर्मेट में, है ना. मोबाइल फ़ोन्स में भी देखा होगा कि मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स में स्टोर होता है डेटा. डिलीजेंस. डिलीजेंस क्या है, लंबे समय तक जो डिलीजेंस मतलब लगन से काम करना. जो कंप्यूटर हमारा वो लंबे समय से काम कर रहा है, सेम टास्क भी परफॉर्म कर रहा है ना, रिपीटेडली टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो भी वो ऐसा थक नहीं रहा है या उसका फोकस नहीं जा रहा है. वो वही टास्क सेम टाइम में आपको एक्यूरेट टास्क परफॉर्म करके दे रहा है, एक्यूरेसी भी दे रहा है साथ में. नेक्स्ट क्या है, वर्सेटिलिटी मतलब बहुमुखी. कंप्यूटर डिफरेंट टास्क, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो साइंटिफिक हो सकता है, वो अर्थमेटिक है, वो लॉजिकल है, वो जो भी टास्क है वो इजीली परफॉर्म करके दे रहा है, वो भी सेम टाइम पे. ओके, फ्लेक्सिबल परफॉर्मिंग है इसका. फिर है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद. का कंप्यूटर भरोसेमंद है. क्यों है भरोसेमंद? एक तो एक्यूरेट है, अभी देखा एक्यूरेट टास्क परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लॉन्ग लाइफ चलता है. ठीक है, टायर्डनेस नहीं है, और कंप्यूटर का मेंटेनेंस बहुत इजी है. ठीक है, मैंने मार्क करा, देखिए. फिर ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक, अपने आप. तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक वर्क करता है. ये हमने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन. ऑटोमेटिक वर्क करता है. कब करता है, जब आप एक प्रोग्राम बना दिया गया है और उसमें दिया गया है कि आपको ये वर्क करना है तो वो कर रहा है. सिर्फ उसमें आपको कुछ इनपुट देना है और वो आपका काम करके देगा, तो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है. एक और ये कैरेक्टरिस्टिक है. आगे पढ़ते हैं. रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट. पेपर वर्क में रिडक्शन कैसे हुआ, जब मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रही हूँ तो सपोज़ मुझे कुछ लिस्ट बनानी है, कुछ डेटा स्टोर करके रखना है, तो मैंने क्या करा, एक्सेल में डेटा स्टोर कर दिया. प्रेजेंटेशन बना रखी है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को भी स्टोर करके रखा है. हर चीज़ मैंने कंप्यूटर में स्टोर कर रखी है, तो मुझे पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है. जब पेपर ही यूज़ नहीं हो रहा तो पेपर की कॉस्ट तो लगना ही नहीं है, तो कॉस्ट का भी रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, जो भी हो रहा है सब कंप्यूटर में सेव है, हमें बार बार पेपर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. अब नेक्स्ट थिंग पढ़ेंगे हम, डिसएडवांटेज. हमारा सेकंड टॉपिक है आज की वीडियो का, डिसएडवांटेज. फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, नो आईक्यू. नो आईक्यू मतलब कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता, नो इंटेलिजेंट, कि कैसे परफॉर्म करना है, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क. वो भी एक डिसाइड करने वाला कौन होता है, वो हम डिसाइड करते हैं. यूज़र डिसाइड करता है कि कैसे परफॉर्म करना है, वो एक सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है. और यूज़र, ये काम करता है कौन, यूज़र करता है, तो ही आपका कंप्यूटर सारे काम करेगा. ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर. सारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना पड़ते हैं, निर्देश कंप्यूटर को दोगे तो ही वो करेगा. कंप्यूटर खुद के डिसीज़न नहीं लेता है.
फिर डिसएडवांटेज में देखो डिपेंडेंसी। ओके, जब ये सारे डिसीजन ले रहा है तो इसका मतलब ही यही है ना कि वो हम पे डिपेंड है। ओके, तो कंप्यूटर पे फुल्ली डिपेंड है। फिर उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेयर कैसा रख रहे हो आप। कंप्यूटर सिस्टम को रखा है तो एटमॉस्फेयर कैसा रख रहे हो। डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा। धूल मिट्टी अंदर सिस्टम में जा रही है तो सिस्टम ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट थिंग देखो, नो फीलिंग। ओके, ना तो फीलिंग है, ना इमोशन है, ना कोई डिसीज़न मेकिंग है। ठीक है, जब तक ह्यूमन बींग उसे कुछ नहीं बोलेगा तो उसे नहीं करेगा वो वर्क। ह्यूमन ने बोला वो वर्क करा, उसमें खुद में एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच।